हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक स्वन ट्रेडिंग। दिस इज प्रियम विथ यू ऑल। और आज हम डिस्कस करेंगे द रियलिटी अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अच्छा, आप लोग एक बात बताओ, कितने लोग ये मार्केट में कंसिस्टेंटली लॉस करते जा रहा है, फिर भी उसको नहीं पता कि इसको ओवरकम कैसे करें। वो ट्रेड के बाद ट्रेड ले रहा है, लॉस के बाद लॉस कर रहा है, ओवर ट्रेडिंग रिवेंज ट्रेडिंग के जाल में वो फंस चुका है। ही और शी डजेंट नो द प्रिंसिपल ऑफ लॉस अवर्सन, उसका साइकोलॉजी कैसे काम करता है और हाउ इज इट इम्पोर्टेंट इन इम्प्रूविंग हिज ट्रेडिंग करियर। तो ये वीडियो में हम डिटेल्स में सब कुछ बात करेंगे, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसमें हम डेली 2 से 3 वीआईपी लाइव ट्रेड्स प्रोवाइड करते हैं इन बिटकॉइन एंड गोल्ड, अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिए। उसमें हम डेली एक्सक्लूसिव मार्केट लाइव एनालिसिस भी देते हैं और उसके साथ ₹10,000 वर्थ ऑफ फ्री educational materials in forex market from Black Swan Trading absolutely free for you all. So अभी जाके ज्वाइन कीजिए। For now, let's start the video. Now we will discuss about one of the most important thing, that is how our mind works during a particular trade. Tom Hoggart, एक यूएस बहुत बड़ा prop trader, उसने कहा था कि the success in trading depends on how we think during a trade, not on what basis we took the trade. So, loss aversion क्या है? It is a psychological bias where traders feel the pain of losses more intensely than the pleasure of equivalent gains. मतलब आपने देख चुके होंगे, जब आप प्रॉफिट करते हो एक पर्टिकुलर ट्रेड में, आपको एक हैप्पीनेस का फीलिंग आता है, राइट? आपको एक्साइटमेंट होता है। बट जब आप लॉस करते हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, आप नेक्स्ट ट्रेड बिना कुछ एनालिसिस और ट्रेडिंग सेटअप को देख के ले लेते हो, तो ये सब गलत है। सो नाउ हाउ इट इफेक्ट्स ट्रेडर्स। होल्डिंग लूजिंग ट्रेड्स टू लॉन्ग होपिंग दे विल टर्न अराउंड। देखिए, ऐसे नहीं होता, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता। इट मूव्स बेस्ड ऑन लिक्विडिटी, वॉल्यूम एंड हाउ द बिग इंस्टीट्यूशंस आर planning their trades in the market or how they want the market to move. Now there's a certain way that I will teach in my later videos, or there are some videos that I have already released in this channel about how liquidity works, how volume works. So अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके जो आईसीटी का फाउंडेशनल कोर्स है वो एक बार देख लेना, आपको समझ आ जाएंगे। क्लोजिंग विनिंग ट्रेड्स टू अर्ली टू सिक्योर प्रॉफिट्स। देखिए, ये हमारे साथ बहुत बार हो चुके हैं कि हम क्या करते हैं, जब बहुत बार लॉस करने के बाद, 3 बार 4 बार 5 बार लॉस करने के बाद, जब हम थोड़ा सा प्रॉफिट देखते हैं तो हमको ये लगता है कि ये प्रॉफिट हमारे हाथ से मिस ना हो जाए, इसीलिए हम वो बुक कर लेते हैं। बट we should also know that if we don't follow the proper trading system, at the end of the month or at the end of the quarter, we will never be profitable. So losing trade को जल्दी काटना है, winning trade को we should hold it till the right time, ये सब हमको पता है, but we should exactly follow our system. उसमें अगर 4 losing streak चल रहे हैं, 5 losing trade चल रहे थे, it's okay. बट जो ट्रेड हमको प्रॉफिट देगा, अगर वो सही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में प्रॉफिट दिया हमको, तो वी शुडेंट वरी अबाउट द लूजिंग ट्रेड्स, राइट? नाउ अवॉइडिंग टेकिंग न्यू ट्रेड्स आफ्टर अ लॉस ड्यू टू फियर ऑफ लूजिंग अगेन। हम लोग के साथ कई बार हो चुके हैं ये कि हम जब एक लूजिंग स्ट्रिक में चला जाता है, वी फियर अबाउट टेकिंग न्यू ट्रेड्स। हमका डर किस बात का है कि जो नया ट्रेड हम लेंगे वो भी ना लॉस में चला जाए, राइट? ऐसे नहीं होता। एज आई सेड बिफोर, यू शुड फॉलो द सिस्टम। अगर आपका सिस्टम में वो ट्रेड फिट होता है तो आप उस ट्रेड को ले लीजिए। मैक्सिमम क्या होगा, आपका 1% का या 1.5% का जो एसएल है वो कट जाएगा। बट इफ़ यू कंसिस्टेंटली फॉलो दैट सिस्टम एंड इफ यू हैव एक्यूरेसी ऑफ इवन एटलीस्ट 60%, यू आर गुड इनफ टू गो, यू आर लिटरली गुड इनफ टू गो। क्योंकि जो लॉस जाएगा तो जाएगा, बट जो ट्रेड आपको प्रॉफिट देगा वो आपको इतना प्रॉफिट दे के जाएगा कि आप वो बैलेंस आउट हो जाए, राइट? नाउ मेकिंग इरेशनल डिसीजंस जस्ट टू अवॉइड रियलाइजिंग अ लॉस। कभी कभी हम सबके साथ होता है कि एक जब ट्रेड चलता है ना, तो हम कुछ सोच ही नहीं पाते, हम ब्लैकआउट हो जाता है, राइट? हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमको कुछ भी बोल देता है कि ये स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, ये प्रॉफिट कट दो, अभी मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा। ऐसे नहीं होता। फर्स्टली व्हेन यू डिस्कवर अ सेटअप और व्हेन यू बिल्ड अ सेटअप, यू शुड बैक टेस्ट इट टू सी हाउ इट वर्क्स इन द मार्केट, हाउ इट वर्क्स इन डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस, और वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में कैसे काम करता है। हर एक स्ट्रेटेजी, हर एक सेटअप, हर एक इंस्ट्रूमेंट में सेम तरीके से काम नहीं करता है। ओके, so you should keep that in mind, and based on your system, based on that particular way of discipline, you should start trading and continue it to get consistently profitable returns. वो कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, ऐसे नहीं होता काम, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट पार्ट, हाउ टू ओवरकम इट। फर्स्ट पॉइंट, लिसन वेरी केयरफुली।
स्टिक टू अ बैक टेस्टेड ट्रेडिंग सिस्टम विथ क्लियर रूल्स। जब आप एक प्रॉपर सेटअप को डिस्कवर करते हैं या उसको लेके काम करते हैं, पहले एक इंस्ट्रूमेंट चुन लीजिए, जैसे बिटकॉइन हो गया, गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया। उसके ऊपर 2 साल 3 साल उसको बैक टेस्ट कीजिए। 1 महीने आप ट्रेड मत कीजिए, उसको सिर्फ बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए। इससे क्या होगा, आप वो पैटर्न्स और आप वो जो एंट्री और एग्जिट कंडीशंस है आपके दिमाग में और जो आपको मतलब इन्फॉर्म किया हुआ है, वो आप बहुत अच्छे तरीके से चार्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिफाइन योर एंट्रीज, यू कैन डिफाइन योर एग्जिट्स। और जितना ज़्यादा प्रॉपर एट द राइट टाइम यू विल टेक योर एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट, your risk to reward ratio will be higher. Use predefined stop loss and respect them. बहुत लोग ये काम करते हैं कि वो ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस लगाता है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, ये मार्केट बहुत वोलाटाइल है। तो जब ये मार्केट बहुत वोलाटाइल है, यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट व्हाट द मार्केट इज डूइंग। यू शुड पुट योर स्टॉप लॉस बिफोर प्लेसिंग अ ट्रेड, ताकि आपका रिस्क एक लिमिटेड रहे। आपका अगर 1% का रिस्क है और आपका कैपिटल 1 लाख का है, तो आपको 1000 रुपीज़ का ही मैक्सिमम लॉस होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। सो यू शुड कीप दैट इन माइंड। नाउ कीप अ ट्रेडिंग जर्नल टू बिकम अवेयर ऑफ इमोशनल पैटर्न। ट्रेडिंग जर्नल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आपके पास एक प्रॉपर जर्नल नहीं है, आप एक काम कर सकते हैं, मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें हम एक DM कर सकते हैं ट्रेडिंग जर्नल लिखकर। मेरा टीम आपको एक प्रॉपर PDF डॉक्यूमेंट भेज देगा कि आपको जर्नल कैसे मेंटेन करना है। आपको कोई फैंसी तरीके का ज़रूरत नहीं है, आप एक सिंपल कॉपी और पेन लेकर जर्नल मेंटेन कर सकते हो, बट यू शुड नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वे और व्हाट इज़ द एग्जैक्ट फॉर्मेट यू शुड मेंटेन टू राइट दैट प्रॉपर जर्नल, ताकि आप जब फ्लैशबैक में जाते हो, आप जो ट्रेड्स 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले ले चुके हो, उसको आप रिव्यू एंड एनालिसिस करते हो, आपको प्रॉपर तरीके से पता चले कि आप कहाँ पे मिस्टेक किए थे, व्हाट शुड यू इम्प्रूव, हाउ कैन यू डिफाइन योर एंट्रीज एंड एग्जिट्स, और आपका TP कहाँ पे गलत हुआ, आपका SL कहाँ पे गलत हुआ, अपने प्री एग्जिट कब लिया, आफ्टर योर एग्जिट डिड योर प्राइस रीच द टारगेट। हर कुछ चीज़ आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके, now importance of a trading setup. This is very important. When you define your entry and exit conditions, you automatically remove FOMO and fear. How? FOMO कब होता है? FOMO मतलब क्या है? Fear of missing out. मतलब जब आप impatient हो जाते हो, greedy हो जाते हो, तब FOMO आता है। Now think like this. If you exactly know when to take the entry in the market and when to exit from the market, किस बात का FOMO है और किस बात का fear है? Fear कब होता है? जब you are not sure about the strategy, right? तो फियर रिमूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है बैक टेस्टिंग, क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर पैटर्न विद डिफाइंड एंट्री एंड एग्जिट कंडीशंस मार्केट में कई बार देख चुके होंगे, तो आपको फियर का कोई बात ही नहीं है। यू शुड बी स्मूथ एंड लाइक यू शुड बी फ्लोइंग विद दैट सेटअप, राइट? बैक टेस्ट योर स्ट्रेटेजी फॉर एटलीस्ट 2 years, एज आई ऑलरेडी सेड। फॉरवर्ड टेस्ट योर सेटअप विथ 1% रिस्क। आप रिस्क को घटा लीजिए, 0.5% 1% रिस्क के साथ आप वो छोटा छोटा रिस्क लेके, प्रॉफिट भी आपको छोटा ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए आपको उस पर्टिकुलर सेटअप पे, तब वो आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क 2% 3% के साथ कंटिन्यू कर सकता है। डिफाइन योर सेटअप एंड डेवलप इट कंसिस्टेंटली। नाउ मैं भी बहुत सारे सेटअप आपको दूंगा, बट यू शुड नॉट स्टिक विद इट कम्प्लीटली। जैसे दिन आगे जाएगा, महीने साल आगे जाएंगे, आपको उस स्ट्रेटेजी को डेवलप करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा विद प्रॉपर बैक टेस्टिंग, ताकि वो सेटअप एक क्या बोलते हैं ना, बैकडेटेड ना हो जाए। हर एक मार्केट कंडीशन सेम नहीं होता, तो एक स्ट्रेटेजी का डेवलपमेंट ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। सो द नेक्स्ट पार्ट अबाउट द जर्नलिंग पार्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे सेट करें ट्रेडिंग में, सक्सेस कैसे पाए उस चीज़ को लेकर। हर टाइम मनी सक्सेस इज नॉट द ओनली थिंग, यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन डिफरेंट थिंग्स लाइक आपका विन रेट कितना है, आप कितना ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस प्लेसमेंट ठीक हो रहा है कि नहीं, आपका एंट्री कितना ज़्यादा प्रिसाइज है, ये सब को लेकर गोल्स कैसे बनाना है और जर्नलिंग एक प्रॉपर तरीके से कैसे करना है, हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन स्टे सेफ, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।